बढ़ने की जरूरत है। शुक्र थे कि सारे हल्कों में, जींद में, बड़ौदा में, जहाँ रिश्तेदारी 5 दिन रह गए। और भाई सुनो भाई, कितने तुम जाइए, कितने मैं जाऊंगा। कई वोट काटू उम्मीदवार आ रहे, वोट काटू। कई निर्दलीय उठा रखे हैं, कई इनेलो के उठा रखे हैं, कई आम आदमी के उठा रखे हैं, कई बीजेपी के उठा रखे हैं। ये जो वोट काटू उम्मीदवार हैं, ये इनके झांसे में मत आना। आप समझ गए। खट्टर साहब का बयान आया है कि खट्टर साहब का बयान आया कि भाई बीजेपी के तो खिलाफ लोग हो गए, लेकिन हमने कई वोट काटू उम्मीदवार उतार रखे हैं कांग्रेस की वोट में सेंध मारने के लिए। इन वोट काटुओं को भाई पिछली बार धोखा कर गया था दुष्यंत चौटाला, ईद के ना वोट काटू दूसरे आ रहे हैं। इनका लॉकडाउन में भाई वोट काटू होगा भाई। धन्यवाद सभी या बाहर से आए हो, गाँव से आए हो सभी साथियों का धन्यवाद। वो गाँव गुआंढ में कम्मा की कसर नहीं छोड़ता है, सरकार बनता है। मीडिया के पत्रकार साथी या कोई भी सीआईडी वाले आज एक ही बात करते हैं कि अगर कहीं मुकाबला है, जीत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई मुकाबला है तो 3 विधानसभा का मुकाबला है। जो सबसे बड़ी जीत करेगा कलवाई, बड़ौदा और सुलाना, ये कौन से ज्यादा वोटों से जिताएगा, ये आज सबसे बड़ा लक्ष्य इन तीनों हल्कों का है। और भाई मेरा को विश्वास और भरोसा है कि तुम्हारा हल्का किसी दूसरे हल्कों से पीछा नहीं रहेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका सब कुछ हूँ। मैं आपसे भी आज मेरे को मौका मिला तुम्हारा हल्के में और मुझवाड़ा कला गाँव में कि आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 बातों का ध्यान रखना भाई। आज जब 5 तारीख आवे तो 5 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट की पोलिंग करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना और याद रखना उन 750 किसान जो शहीद हो गए उनको याद रखना। अगर आप कांग्रेस की वोट दोगे तो ये मेरा मानना है और ये सच्चाई है, ये जब आप कांग्रेस का बटन दबाओगे तो वो भगवान के घर जो हमारे शहीद किसान 750 तो उनको ये महसूस होगा कि हल्का जुलाना की 36 बिरादरी आज भी हमारे साथ खड़ी है और ये लड़ाई हमने सही लड़ी। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस के बटन से अलावा आपने किसी दूसरा बटन दबाने का काम किया तो ये मानना कि आप हरियाणा प्रदेश के नहीं देश के किसानों के साथ बता मजा करने का काम करोगे। मत भूलना उन शहीद किसानों को और उनको भी मत भूलना जो हमारी बहन नीलेश फोगाट, साक्षी मलिक, इनके साथ क्या इस हालात किए। चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करो तो हमारी बहन जो महिला कोच थी इस प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री, उन्होंने भी हमारी बेटियों के साथ इज्जत की तरफ हाथ डालने का काम किया। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि आप भूल जल्दी जाते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको जिताने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अनुशासन बना के रखे, राजभवन 18 पर बुलाया भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भाइयों देखो, सब न पता हल्का में कौन मेहनत कर रहा था कौन नहीं। जो मेहनत कर रहा था हमारे सिर आंखों पे है, और जो बस में भीतर बिना मेहनत करे उठ बढ़ के सारा हल्का नाराज है। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हमारे बीच जजमंटी से भाई 2 बार के सरपंच हमारे बीच माननीय एमपी साहब आ चुके हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई जोरदार नारे लगाइए। आपका बड़ा नेता, आपका भाई बेटा आपके बीच में पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा की
दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। दोबारा से जोरदार मिले दीपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाला मुख्यमंत्री की, हरियाणा के शेर की, हिंदुस्तान की शैली हमारे बीर चौधरी, हमारे भाई हमारी जान भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ चुके हैं। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाले मुख्यमंत्री की, भूपेंद्र हुड्डा की, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, बजरंग फुल्ला, बजरंग फुल्ला, दिनेश फोगाट रेड्डी, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी हल्के में से आए हुए, सभी हल्के में से आए हुए सभी भाइयों लजवाड़ा कला की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं भाई। मतलब इतने नाम है, सबके नाम भी लिए जाएंगे और आप पे समस्या से मेहनत कर रहे हैं, उसका तुम्हारा दिल में जगह है भाई। और यहाँ के शेर भाई दीपेंद्र हुड्डा की हमारे गांव में पधारने पर सरपंच व लजवाड़ा कला की ओर से हरियाणा के शेर चौधरी दीपेंद्र हुड्डा व ब्रह्मचारी सांसद साहब का हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। हमारे गांव में पहुंचे सांसद साहब का हरियाणा के शेर चौधरी भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी का, बजरंग पुनिया जी का, दिनेश फोगाट हिंदुस्तान की शेर जी का स्वागत करते हैं। अभी आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, बजरंग आ जाओ, सतपाल जी इधर आ जाओ, साथ थोड़ा सा सोल्जर 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 थोड़ा उधर तोड़ दिया भाई, गांव ने कभी लट काट दिया भाई। हमारे बीच में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा, एक एक लाइन बोलना चाहिए बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि अगला ज्यादा लंबा समय इस शॉर्ट में जब बोलेंगे हमारे भाई बजरंग एक लाइन में शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। भाई बजरंग धर्मेंद्र शर्मा जी जो बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष और भाई ब्राह्मण विकास संघ सांसद प्रतिनिधि रमेश कौशिक जी के प्रतिनिधि बहुत भाई हमारे बीच में हमारे सभी साथी उपस्थित हैं। हमारे भाई हमारे पूर्व विधायक परमिंदर गिल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भाई रोहित दलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र, हमारे भाई धर्मेंद्र जी, सुभाष जी, हमारे भाई राजपाल दलाल जी, राजपाल लाटर जी, हमारे भाई राजपाल लाटर जी उपस्थित हैं। बहुत से हमारे साथी जो स्टेज पे, जिला परिषद के अध्यक्ष कुलदीप रंधावा जी, ये भी उपस्थित हैं। ये भाई ये बड़ा भारी भाई, ये जो शास्त्री जी है यहाँ पे, शादी काम कौन सा अपना है? हाँ ये अच्छा ला रखिए तो ले आओ फिर। भाई बजरंग
सुनो, बीजेपी के पास रिपोर्ट चली गई कि भाई लजवाड़े में बोला भाई विनेश, बजरंग, दीपेंद्र, सतपाल जी बोला कितनी गदा लेके बयानी कहाँ जाओगे आगे। बहुत बहुत सुभाष जी का धन्यवाद। समय और भाई एक गदा भाई पड़ोसी हल्का में बालू ने भी जिताई हो भाई, पड़ोसी हल्का बालू ने इसमें भी बना दिया रहा बालू ने। अच्छा भाई, अब थोड़ा समय बचाते हुए एक एक लाइन की हमारे भाई बजरंग पुनिया जी एक लाइन की बहुत शॉर्ट। सबने हाथ जोड़कर राम राम। हमारे बड़े भाई दीपेंद्र जी, हमारे लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी और भाई हमारा निर्मल चौधरी आया है राजस्थान बालू है पड़ोसी। तो यो मौका चूकना नहीं है, 5 तारीख आ रहा। एक बार हाथ ठाका दो, कितनी वोटा जताओगे? हुड्डा साहब से तो ज्यादा जीतते हैं कि विनेश फोगाट। गोल्ड और सिल्वर की लड़ाई चल रही है भाई। अरे 8 तारीख ने दोबारा से कांग्रेस की सरकार अल्लाह इन 10 साल में जो हरियाणा झेल रहे हो दोबारा नहीं झेलेंगे। एक बार चांगा ला दो, जो मौका 15 साल हो जाए, नहीं तो फिर कुछ नहीं बचेगा हरियाणा में। यो मौका ना चूकना नहीं है। 5 तारीख ना हाथ के श्याम वाला बटन दबा दो, सिस्टम हैंग कर दो। टाइम थोड़ा है, कभी बालू का भी प्रोग्राम है। नाम तो इंद्रजीत है पर बालू नाम तो मशहूर हो रहा है। हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी बोलेंगे। अब हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे एमपी साहब, वो आपके बीच में आए। सतपाल ब्रह्मचारी जी। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी और आपकी आवाज, हरियाणा की आवाज, भावी मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की। भाई बात सुन लो, आज ये जो दिन आया है ना, बजरंग को ऑर्डर वो बतावे है कि बोले सिल्वर है और भाई एक बालू और खड़े है। यहाँ तीनों में लड़ाई है। फर्स्ट भाई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब है, यहाँ विनेश बेटी भी है और बालू भी खड़ा है इंदुराज। फर्स्ट सेकंड 3 में होना है हरियाणा में। फर्स्ट सेकंड 3 भाई बालू में विनेश में लड़ाई और फिर बड़े चौधरी साहब के साथ लड़ाई है। तो हम देख लियो भाई, विनेश ने सेकंड रखोगे के बालू ने सेकंड। मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो, एक चौधरी साहब के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, वह उनका नारा लगा दो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई धन्यवाद, रिकॉर्ड तोड़ दियो और फिर अपने दीपेंद्र जी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और मैं पुनः आपको बोला विनेश फोगाट जी से कहूंगा, प्रार्थना करें। विनेश जी हमारे बीच में राजस्थान से आए हमारे भाई, और बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि आगे बालू के प्रोग्राम है, उनमें और बुलवा देंगे आपको। हमारे राजस्थान से हैं भाई। मेरा फर्ज है कि मैं इनका मान समझूं, मेरी रिश्तेदारी भी है भाई राजस्थान में। और ये नागौर से ही है जहाँ मेरी रिश्तेदारी है, जहाँ आपका भाई जो है। अगर इसको नहीं बुलाऊंगा तो सांझ में बिरयानी रोटी पाओगी नहीं पाओगी।
आज हरियाणा की धरती पे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ पहलवान बहन विनेश फोगाट के इस चुनावी कार्यक्रम में आज हम सब लोग आपके बीच में आए अपील करने के लिए। बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की मजबूती के लिए आपको विनेश फोगाट को जिता के विधानसभा में भारी मतों से भेजना है। जो बहन अपनी इस देश के लिए उस लड़की को हरा के आपके बीच में आई है, जो दुनिया में किसी से नहीं आ रही, उसको आपके हरियाणा की बेटी ने हराया है। आप सबका फर्ज बनता है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसान मजदूर पहलवान के साथ अत्याचार और अन्याय करने का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करके, और आपको ये भरोसा दिला सकता हूं, दीपेंद्र हुड्डा इस देश के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा जो किसान और जवान की आवाज हमेशा बुलंद करेगा। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट। धन्यवाद। बहुत बहुत भाई, ये जो निर्मल है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर की जो सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रधान भी रहे हैं। आप समझ सकते हो राजस्थान में अगर आप जाके देखो युवाओं में कोई अगर चल रहा है तो ये निर्मल चल रहा है। तो हमारी बहन अब विनेश फोगाट से हम अब भाई ये जो आचार्य है ना भाई, मैं अमेरिका गया था। अमेरिका में वहां पर जो है ना, अमेरिका में जाने के बाद ये पता चला भाई हरियाणा वाले बहुत हैं। फिर मेरा पाटा भाई वहाँ पे मंदिर भी बना रहे हैं। फिर बोला भाई वहाँ पे आर्य समाज का मंदिर है, और एक वहाँ पे मंदिर में एक आचार्य हैं, वो पूजा भी करते हैं। वहाँ जाके मेरा पाटा कि सारे अमेरिकी आर्य समाजी बोला ये हरियाणा से है जी। तो ये है जी वो बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद, आपके सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी, इंदुराज जी, जो भी विधायक में रहे हैं, दोबारा विधायक और मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, बजरंग पूनिया भाई जी, निर्मल चौधरी भाई जो राजस्थान से आपके बीच में आए हैं, इसका मौका बार बार न्याय करता है, देख लो ध्यान तो सारा में। कृष्णा पूनिया बहन जो खिलाड़ी रहे हैं और हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, और हमारी कांग्रेस पार्टी के हर एक वो कार्यकर्ता, वो योद्धा जो बूथ से लेके विधानसभा से लेके संसद तक जो भी लड़ाई लड़ी जाती है, आपके बिना कभी वो लड़ाई पूरी नहीं हुई है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग ताऊ चाचा माताएं बहनें आई हैं, आप सबको नमस्कार, सबको प्यार। एक ही बात बोलूंगी, आपके मान सम्मान की, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। टिकट आपकी है, आप देख लो आपने क्या करना है इसके साथ में। अगर आप चाहते हो दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब मुख्यमंत्री बने, आपकी ये बेटी हमारे जुलाना विधानसभा का आने वाली सरकार में हिस्सा हो। हमारा जुलाना जो 10 साल से पिछड़ा हुआ है, न रोजगार है, न खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। अगर आप चाहते हो कि हर उस क्षेत्र में हम आगे बढ़े, जुलाना विनेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आप बहुत खुश हो लिए हो कि विनेश को जुलाना से टिकट मिली, बहुत न्यूज लग रही है। ये न्यूज दबनी नहीं चाहिए, ये न्यूज आपने चलाते रहना पड़ेगा। ये जब पे चलेंगे, जब मारे जैसी भान, उनका हिम्मत और हौसला जब आप लोग बनाए रखोगे, कोई भी बहन संघर्ष का रास्ता नहीं चुनेगी जब तारिया बेटी बू अगर हार की तोड़े तक। आप अपना आशीर्वाद जो प्यार देने लग रहे हो, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। सभी खिलाड़ियों की तरफ से आपको धन्यवाद। आने वाली 5 तारीख को हाथ का बटन दबा के, जब बटन दबाओगे जब मानूंगे कि असली प्यार दे दिया आप लोगों ने। कम से कम 50-100 मशीन पहल होके जाने चाहिए जुलाना विधानसभा क्षेत्र तक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके सामने संबोधन करेंगे, क्योंकि टाइम कम है और थोड़ा सा भाई शांति बना लो, रिक्वेस्ट है। बेल्ट नंबर 4 है जी, बता दिया। पोस्टर हम लग रहा क्या बेल्ट नंबर आपके श्याम वाला बटन दबाना है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबका एक एक का नहीं, लेकिन सबके नाम हम पढ़ के उनका स्वागत करते हैं। आप उनका स्वागत करना। धर्मेंद्र शर्मा जी ने ज्वाइन कर ली, नीरज मलिक जी, मुकेश शर्मा जी बीजेपी छोड़ के ज्वाइन कर रहे, मुकेश शर्मा जी, राजेंद्र लाडवाल जी, और हमारे सूरजभान लाडवाल जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने हैं। हमारे धानक समाज के बहुत बड़े ये अपना हमारा सारा ग्रुप है। जगदीश अत्री जी ब्राह्मण समाज से, रामकिशन करेला जी ये हमारे रविदास समाज से, ये भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। गांव के बहुत से भाई, एक गांव के जो सभी बहुत से साथी हैं जो आज इन्होंने मेहनत करी, जो मान सम्मान कर रहे हैं। मान सम्मान का समय नहीं मिल रहा, लेकिन मैं सबके नाम पढ़ दूंगा। अलग अलग पगड़ियां हैं। हमारे भाई सोल्जर सरपंच जो है पहलवान सोनू ढाका, पंडित विनोद जी, पंडित दया किशन जी, डॉक्टर अनूप बैरागी जी, धानक समाज से राजा जी, पहलवान काला लजवाना जी, लक्ष्मी लाठर जी, सकलराम लाठर जी, सतबीर मास्टर जी, पंडित जुगल जी, वाल्मीकि विजेंद्र जी, और भाई सुभाष लाठर जी। आपका रह गया तो ले दिया ना, रहा कहाँ है। और हमारे सभी भाई, किसी का नाम रह भी गया होगा तो भाई जो इलेक्शन का टाइम है, सारे हरियाणा की रिपोर्ट आपके पास आली कि नहीं आली? पूरे हरियाणा में आपकी हवा बन रही है कि नहीं बन रही है? सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है, बीजेपी की दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। बीजेपी ने कितना नुकसान किया हरियाणा का मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 10 साल की इस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी भाई। आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, नशे में नंबर 1 हरियाणा, आज अपराध दर में नंबर 1 हरियाणा, भ्रष्टाचार, महंगाई, हर घर का बजट पगाड़ दिया, लोगों को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में, नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में। कौशल निगम, अग्निवीर, कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी खा गई कि बीजेपी नहीं खा गई? भाई बताओ, कोई कसर नहीं छोड़ी और हर वर्ग का अपमान करने वाली है सरकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी बीजेपी है सरकार। गरीब आदमी की सारी योजनाओं को, ये गाना कौन सा चला है भाई? हाँ भाई, ये जो हमारा रथ है सबने बेरा उठा, सरकार बन रही है, इसने बंद कर ले भाई गाने में। ये गाने ने बंद करवाओ यार। ये कौन है भाई? ये भीतर कौन बढ़ गया? देखिए भाई सत्यवान, भीतर जाए यार। पहलवान तू तो ठीक हो करता है, इस तरह गोटे पर बढ़ गया। अच्छा भाई भीतर बढ़ जा भाई, एक बार बंद करवा इस गाने में। जीत की खुशी मना रहे हैं, तो भाई ये आपने देख लिया, हर वर्ग का अपमान किया, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद करी, किसान का 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार लेने वाली सरकार बनी, बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली। तो अब ये सरकार का टाइम खत्म हो गया। आपको मैं खुशखबरी बता दूं, नोट करना भाई, खुशखबरी आपको बता दूं, बताऊं 5 तारीख बीजेपी फारिग। और सुनो भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही है बड़े बहुमत के साथ। देखो भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये जुलाना की सरकार बनने जा रही है। और एक मैं बता दूं बात, मैं एक बात एक और बता दूं, यह बात भी नोट करियो भाई, घना सूदा भाई है भाई, घना सूदा भाई है। देखो भाई, देखो भाई, ये कह रहा भाई आपकी तरह सूदा है। मैं बताऊं, सूदा रहेगा तो भाई आगे लोगों का आशीर्वाद रहेगा।
आज आपकी सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हर वर्ग की सरकार होगी, छत्तीस बिरादरी के हक के फैसले करेंगे। सरकार बनते ही पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों के लिए, 36 बिरादरी की अपनी माताओं बहनों के लिए, 60 साल से कम की माताओं बहनों के लिए 2000 पेंशन पहली बार बनवाने का काम करेंगे। 60 साल से कम का, ये 60 साल से कम की माता बहन क्या है? और किल की तुमने मारी भाई, ये भाई ये सीधा माताओं बहनों के खाते में जाएगी। कदे कोई सा घर पे जाके लड़ाई करता भाई, सारा जुगाड़ नहीं है इसमें, माताओं बहनों का है। और बड़े बुजुर्गों के लिए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों को करने का हम काम करेंगे। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को, ताकि अच्छा भविष्य का अवसर मिले, हरियाणा में दिलवाने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, एससी समाज के परिवारों को, बैकवर्ड समाज के परिवारों को, छत्तीस बिरादरी गरीब परिवारों के लिए दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कराएंगे। और मकान जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने का काम करेंगे। और हारी बीमारी में कोई दुख तकलीफ हो जाए, हारी बीमारी इलाज कई बार इतना हो जाता है इलाज का खर्चा कि घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी की सरकार के तर्ज पर हरियाणा में हर ऐसे परिवार को जो हारी बीमारी हो जाए 25 लाख तक का खर्चा सरकारी खर्चा। तो ये सारे काम, ये जो सरकार होगी कांग्रेस की सरकार, ये गरीब की सरकार होगी, ये किसान की सरकार होगी, ये बड़े उद्योगपति अदानी अंबानी की सरकार नहीं होगी बीजेपी की तरह। ये गरीब की, किसान की, मजदूर की, नौजवान की ये सरकार होगी। ये सरकार होगी, आप जब बटन दबाओ, जब बटन दबे तो उस बटन में गूंज बजे, नारा उठे, जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हो जब आपका बटन दबे। जब बटन दबे तो जय संविधान, तो जय बाबा साहब के संविधान का नारे की गूंज सुनाई दे। और जब बटन दबाई दे, जब आप बटन दबाओ तो जो बटन की बीप है वो गुजरात तक पहुंचनी चाहिए। गुजरात में बटन की जो बीप की गूंज है गुजरात तक सुनाई देनी चाहिए। और गुजरात टीवी पे फ्लैश होना चाहिए 8 अक्टूबर को कि ये हरियाणा है प्रधान। काम कर देना कि नहीं काम कर देना? एक बात बताओ, ये हमारा घर है कि नहीं घर है झुलाना? ये मेरी कर्म भूमि है कि नहीं है दीपेंद्र कर्म भूमि? तो भाई यहाँ पे घर में हमारी कमर मजबूत रखना, पीठ पीछे वार मत होने देना, पीठ पीछे वार मत होने, तब हमारी कण मन्ना लगन दियो, सारे खातर छाती बढ़ा देंगे भाई। हमारी जो बहन है दिनेश, देखो मेहनत कर रही है, 10 दिन में नया फील्ड है। राजनीति आसान काम नहीं है। जब ये आए थे दोनों पहलवान दोनों हमारे खिलाड़ी, देश की शान, दोनों ने ऐसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश के इतिहास में बजरंग पूनिया का, दिनेश का, हमारी बहन साक्षी मलिक का नाम लिखा जाएगा। मैं तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब ये आए थे मैंने इनको कहा था कि दांव पेच अलग है, कुश्ती के दांव पेच अलग होते हैं, राजनीति के अलग होते हैं। और मैंने कहा था भाई आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इन दोनों को कहना चाहता हूँ कि भाई ये दोनों ने 10 दिन में, जैसे आप अपनी फील्ड के मास्टर थे, ऐसे ही आप राजनीति में जो कदम आपने बढ़ाए हैं और जो आप सीख रहे हो। परसों परले दिन की बात है, परले दिन हम बारडालके में गए। बारडालके में विनय साथी इन्होंने एक जगह भाषण दिया। भाषण जब मैंने सुना उसके बाद मैंने क्या कहा, बेबे भाई भाषण सुनने के बाद मैंने कहा ये तू सही फील्ड में आई है, तो आपकी बहुत लंबे समय तक सेवा करेंगी, ईमानदारी से काम करेंगी आपके लिए। और ऐसे हमारी बेटी को मौका देना। और बड़े से बड़े बहुमत से इतना भी कह रहे थे कि कलोई आगे आएगा कि बड़ौदा आएगा कि जुलाना आएगा। खिलौना वालों भाई, गोल्ड तुम यहाँ से गोल्ड मेडल दे के भेज देना भाई चंडीगढ़, खाली आज चंडीगढ़ से वापस हम तो भाई ये बात होगी, पक्की बात भाई, फैसला है। तो
तो निश्चिंत होके मैं जाऊं। कहीं कहे थे कि एमपी साहब आके इलेक्शन संभालो, नहीं नहीं ये इलेक्शन, बताओ भाई कति निश्चिंत हो जाऊं। एक वो जो गाना है ना, अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों, तो भाई अब तुम्हारे हवाले ये विनेश साथियों, इसको दिखाना, चंडीगढ़ पहुंचाना हमारे पास, ताकि आने वाले समय में जुलाना के लिए हम कुछ कर पाए, जुलाने को आगे लेके जा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गाँव की एक मांग है। हेलो भाइयों, हमारे गांव की सारे गांव का, पूरे इलाके का